महीनों की चर्चा और तीखी नोकझोंक के बाद एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी ने 8 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। सीटों को लेकर बनी सहमति के अनुसार उद्धव गुट की शिवसेना महाराष्ट्र में गठबंधन का नेतृत्व करती नजर आ रही है, जो 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि कांग्रेस और एनसीपी कितनी सीटों पर और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सीट बंटवारे में क्या खास है और 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर क्या नतीजे रहे थे। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और राजनीति और समाज से जुड़ी खबरों का बेहतर विश्लेषण पढ़ना और देखना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये जान लीजिए कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है। जलगांव, परभणी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्डाना, हाथकड़ंगले, संभाजीनगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, वाशिम, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ और मुंबई ईस्ट, ये सीटें उद्धव की शिवसेना को मिली हैं। वहीं शरद पवार की एनसीपी को बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, दिंडोरी, माणा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर साउथ और बीड़, ये सीटें मिली हैं। और कांग्रेस नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई साउथ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक और मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ेगी। अब समझते हैं इस सीट बंटवारे में क्या खास है। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं जो बेहद अहम मानी जाती हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की इन 6 सीटों में से 4 पर यानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट, साउथ सेंट्रल, साउथ और साउथ ईस्ट सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस बाकी की 2 सीटों पर मतलब नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेगी। 2019 के चुनाव में मुंबई की इन 6 सीटों में से बीजेपी और उस समय की अविभाजित शिवसेना ने 3-3 सीटें जीती थी। तब ये दोनों पार्टियां सहयोगी हुआ करती थी। भिवंडी और सांगली, ये दोनों सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों पार्टियों ने दावा किया था। ये सीटें पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दे दी गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने मुद्दे को सुलझा हुआ बताया और कहा कि हमारे कार्यकर्ता दोनों सीटों पर एमवीए के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। भिवंडी से एनसीपी उम्मीदवार के रूप में पूर्व पहलवान चंद्रहार पाटिल मैदान में होंगे। 2014 और 2019 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के कपिल पाटिल ने जीती थी। इसी तरह सांगली सीट पर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के संजय काका पाटिल की जीत हुई है और अब उद्धव की शिवसेना ने यहां से कपिल पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सांगली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1962 से 2009 तक इस सीट पर पार्टी का दबदबा रहा है। भिवंडी के अलावा एनसीपी पवार परिवार के गढ़ बारामती से भी चुनाव लड़ेगी, जिसमें मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले का मुकाबला अपनी ही भाभी सुनेत्रा पवार से होगा। सुप्रिया शरद पवार की बेटी है, जबकि सुनेत्रा शरद के भतीजे अजित पवार की पत्नी है। इस सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सीट शेयरिंग में दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल नहीं है। जानकारी के अनुसार अंबेडकर 8 सीटों की मांग कर रहे थे, जिसमें से अधिकांश कांग्रेस या उद्धव की सेना को दे दी गई है। इसके अलावा 2019 के मुकाबले इस बार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। 2019 के चुनावों में यूनाइटेड शिवसेना ने 23 पर, कांग्रेस ने 26 पर और यूनाइटेड एनसीपी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आइए अब जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 48 सीटों पर क्या नतीजे रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से 2019 के चुनावों में बीजेपी प्लस शिवसेना, जो गठबंधन था दोनों पार्टियों का, उसने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
इसमें से बीजेपी ने 23 पर और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि यूनाइटेड एनसीपी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों का भी गठबंधन था, इन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 1 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी।